हाँ भाई देखो, तो थर्ड कंसेप्ट करना है हमने। क्या लिखवाया था इसमें? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ टोटल n ऑब्जेक्ट्स। n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास टोटल, तो हमारे पास गिवन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं? n, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है इस बार, ये सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, सभी अलग अलग नहीं है। इन n ऑब्जेक्ट्स में से p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं। p ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? जब मैं बोल रहा हूँ एक जैसे, मतलब इंग्लिश वर्ड है उसके लिए अलाइक। अलाइक मीन्स दे आर ऑफ सेम काइंड, एक जैसे, अलाइक। p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं। q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी अलाइक है। q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर ऑल्सो अलाइक, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये फर्स्ट काइंड की अलाइक है, दे आर ऑफ सेकेंड काइंड। और बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं रेस्ट, मान लो r ऑब्जेक्ट है रेस्ट, तो ये सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं या डिस्टिंक्ट हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स किसके इक्वल हैं? p ऑब्जेक्ट्स प्लस q ऑब्जेक्ट्स प्लस r ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है हिमांशी, तो अब इसमें क्या है? h i कितनी बार है? 2 बार। h भी 2 बार है, और h 2 बार है। फिर और क्या क्या है? a m n s, और कुछ है? कितने हैं इसके अंदर टोटल? 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 बराबर है। तो हिमांशी वर्ड में कितने टोटल लेटर्स हैं? 8 लेटर्स में से 2 लेटर कैसे हैं? जो रिपीट हो रहे हैं, यानी अलाइक है, एक जैसे हैं, फर्स्ट काइंड के। फिर 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, सेकंड काइंड के, h। और 4 ऑब्जेक्ट कैसे हैं? डिफरेंट, a m n और s। समझ में आ गई बात? टोटल कितने ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है हिमांशी लेटर में, हिमांशी वर्ड में? टोटल 6, डिस्टिंक्ट 6 हैं। 4 तो ये हैं, एक h है और एक i। h 2 बार रिपीट हुआ है और i भी कितनी बार रिपीट हुआ है? 2। मतलब हिमांशी बना 6 लेटर से है, रिपीट किया है h को 2 बार और i को 2 बार। समझ में आ गई बात? h और i को एक बार कंसिडर करते हैं तो सारे डिस्टिंक्ट कितने थे? 6। लेकिन वो बने कितने से हुए हैं? 8 से बना हुआ है। समझ में आ गई बात? अगर अब मुझे इस हिमांशी वर्ड के लेटर्स को अरेंज करके नए वर्ड्स बनाने हो तो कितने नए वर्ड्स बन सकते हैं? ना, गलत। हिमांशी वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 8। इन्हीं 8 लेटर्स को यूज़ करना है मैंने। यही 8 के 8 लेटर्स को यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकता हूँ मैं? 8 की पावर नहीं, गलत गलत, 1 मिनट। 8 की पावर 8 का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी लेटर को कितनी बार मर्जी रिपीट कर सकते हो। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कि h 2 बार है तो 3 बार नहीं यूज़ कर सकते। h को कितनी बार कर सकते हो? 2 बार। i को भी 2 बार यूज़ कर सकते हो। 8, अरे 8 लेटर का बनाना है वर्ड। 8 फैक्टोरियल नहीं, वो भी ठीक नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, अब यही कंसेप्ट है, इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बड़े वाले में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, ज़्यादा हो जाएंगे। एक 4 लेटर वर्ड ले लेते हैं, ठीक है? नहीं, डिस्टिंक्ट है। हाँ, हमें एक रेपिटेशन चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, क्या दिक्कत है? DU डबल L डल, कोई दिक्कत है? नहीं, आरव ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? आरव ले सकते हैं, वो हटा दूँ? ठीक है, ठीक है, चलो। अब इसमें और इसमें, अच्छा ये तो एक टाइप का हो ही गया ना, ठीक है? अब मान लो अगर ये लिखा मैंने, तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें चारों डिस्टिंक्ट हैं, इसमें 3 डिस्टिंक्ट हैं देखा जाए तो। एक R है और एक क्या और एक V, A R और V 3। वैसे इस वर्ड में
ए 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, आर और बी आ रहे हैं, है ना, ये आ रहे हैं ना। तो अलाइक कितने हो गए, अलाइक एक जैसे कितने हो गए, 2। और डिस्टिंक्ट कितने हो गए, 3 मत बोलना भाई। ओवरऑल देखेंगे ना, ओवरऑल, वो तो मैं तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए बोल रहा हूँ। ओवरऑल देखेंगे तो 3 है डिस्टिंक्ट, यानी बना कितने से हुआ, वो ए आर वी से बना हुआ है। समझ में आ गई बात। अभी तो फिलहाल इसके अंदर जो यूज हुए हैं वो तो आर और वी यूज हुए हैं ना। ए तो ले ही लिया आपने, यहाँ पर 2 बार है, 5 थोड़ा ना लोगे, 4 से ही तो बना हुआ है। समझ में आ गई बात। और इसके अंदर डिस्टिंक्ट ही कितने हैं, और अलाइक एक भी नहीं है अलाइक, है ना, चारों के चारों ही अलग अलग है। अगर मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना हो, 4 लेटर का वर्ड, बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड यश, यश के चारों लेटर्स को यूज करके 4 लेटर का ही वर्ड अरेंज करना हो, तो कितने तरीके होंगे, 4P4, यानी कि चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से लगाओ, चाहे NPR कंसेप्ट लगाओ, यानी आंसर कितना आएगा, उनमें से एक ही है, ये भी बना हुआ है, इसका रैंक भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 4 अलग अलग लेटर हैं, 4 में 4 को ही अरेंज करना है, NB4 है, RB4 है, पर साथ में क्या है, डिस्टिंक्शन है, सभी के सभी क्या है, अलग अलग, और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यही 4 बातें देखनी होती हैं। N क्या है, R क्या है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, और डिस्टिंक्ट। इसमें और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन यहाँ भी सेम है, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स I can form from all the letters, from using all the letters of the word Arav, ARAV। इन 4 लेटर्स को यूज करते हुए मैं कितने डिफरेंट 4 लेटर के कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकता हूँ। अब प्रॉब्लम तो वही है, ये 4 को फिल करना है, और हमारे पास ये भी 4 ही है, N 4 है, R भी कितने हैं, 4, रेपिटेशन नॉट अलाउड। लेकिन इस बार जहाँ पर वहाँ लिखा होता है डिस्टिंक्ट, इस बार कंप्लीटली सभी लेटर डिस्टिंक्ट नहीं है, तो NPR वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। नहीं आई बात समझ में, यानी 4 फैक्टोरियल 4P4 वाला यहाँ तो नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा। यही सिखाना था, कंसेप्ट नंबर 3 यही लिखवाया था। 4P4 यानी कि 4 फैक्टोरियल ही कर दो सीधा, 4P4 4 फैक्टोरियल होता है, 4 फैक्टोरियल कर दो, यानी कि जितने भी टोटल है N उनका फैक्टोरियल कर दो, डिवाइड बाय कर दो जितने अलाइक, जितनी बार अलाइक आ रहे थे, अलाइक कौन सा था, A, कितनी बार अलाइक आ रहा था, अलाइक एक है, A 2 बार आ रहा है वो एक जैसा, तो 2 टाइम्स उसकी रेपिटेशन है, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उतने से क्या कर दो, डिवाइड। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24, डिवाइड बाय 2 कितना आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर आएगा। अब वो हिमांशी वाला क्वेश्चन क्या आंसर आएगा उसका, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में रिपीट कौन कर रहा था, H कितनी बार आ रहा था, 2 बार, H 2 बार H के लिए आ गया, और I भी कितनी बार आ रहा था, 4 थोड़ा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से मत समझ, ठीक है। जितनी बारी वो अलाइक आ रहा होगा उतनी बारी क्या आ जाएगा, हर एक के लिए आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, अंडरस्टूड है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ में क्या, कहाँ 4 फैक्टोरियल लिख दे, यही मैं पूछ रहा था, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल होता है। जब तूने कहा था कि आना ही नहीं है, फिर क्यों बता रहे हो, नहीं याद आया है भाई, नहीं आया याद, कोशिश कर याद करने की। जब वो 4 रूल तो उससे पूछ रहा था कि जब ये होते ही नहीं है तो फिर क्यों लिखवा रहे हो, उसमें तो आपने ए भी लिखा है, तो दोनों ए है। बहुत बढ़िया। ए बी के लिए जो रूल लिखा था वो ए और ए के लिए अलग हो जाएगा, ये नॉट इक्वल है, अगर बी की जगह ए कर देगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, हैं 4 का स्क्वायर फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इक्वल होंगे। ये 16 का फैक्टोरियल है, वो 4 फैक्टोरियल 24 576, ये 16 को 1 तक मल्टीप्लाई करना है, इक्वल आ जाएंगे। प्रोडक्ट में कहाँ से खोल सकते हैं हम इसको, और मल्टीप्लाई में कैसे कर लिया तुमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ऐसे फैक्टोरियल एक पे लगा दिया, ऐसे तुम फैक्टोरियल को ऐड भी करने लग जाओगे, तुम कहोगे 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल बोल दो, नहीं करते,
इसीलिए तो लिखवाए थे, इसीलिए तो लिखवाए थे कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 2 सा, तुम 24 बनवा रहे हो जबरदस्ती, तुम 4 फैक्टोरियल लिखवाकर जबरदस्ती 24 बनवाना चाह रहे हो बेफालतू में, कोई लॉजिक नहीं बनता उसका। जो क्वेश्चन पूछना चाहिए ढंग का वो पूछो ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अगर हम 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करेंगे तो हाँ। 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर होएगा ना, मतलब फैक्टोरियल भी तो 2 बार आएगा। 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर होएगा, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। वैसे भी 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 2 4 ही आएगा। तो फैक्टोरियल 2 बार आएगा, है फैक्टोरियल 2 बार आएगा। इसमें और उस वाले में तो डिफरेंस है ना, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा ना खोला मैंने, सिर्फ नोटेशन है ये उस चीज़ की, सॉल्व तो इसी को ही किया है, ये जस्ट नोटेशन है। इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार वैल्यू निकाल कर स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई तो करना ही है, सेम सेम है। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल में नहीं लगा सकते ऐसे स्क्वायर वाला, क्योंकि ये अलग अलग है, 2 वैल्यू 6 वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा, इसमें नहीं लगा सकते स्क्वायर। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को 8 नहीं लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 24, इसकी वैल्यू भी 24, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर तो होना ही है ना। हमने एक बार वैल्यू निकाल ली और फिर उसका स्क्वायर कर लिया, तो इसमें और इसमें क्या ही डिफरेंस है, नहीं यही बात समझ। ठीक है, अब मैंने जो कंसेप्ट लिखवाया था वो ये लिखवाया था, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल n। अब तू कर रहा है क्या ये टिक टिक, क्यों कर रहा है, n टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हमें n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कितने ऑब्जेक्ट्स को करना है, n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है। लेकिन ये n ऑब्जेक्ट्स में क्या है, p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, p अलाइक है, फिर q अगेन अलाइक है, और r रेस्ट है, और वो रेस्ट क्या है, डिफरेंट है। इन तीनों का प्लस करके किसके इक्वल बनता है, n के। तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है, और रेपिटेशन नॉट अलाउड, नो रेपिटेशन इज अलाउड, यानी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें कुछ एक जैसे हैं, फिर कुछ एक जैसे हैं, और बाकी डिफरेंट है। तो आंसर क्या आएगा, n फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल टाइम्स q फैक्टोरियल। कोई दिक्कत। अब ये इसका प्रूफ कर देते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इन केस अगर ये ऐसे आ जाए, मान लो p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं, ठीक है, यानी p q r तीन इस बार अलाइक आ गए। p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलाइक हैं, q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलाइक हैं, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं, अलाइक हैं। ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, n ऑब्जेक्ट्स टोटल हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इनटू जितनी बार अलाइक आएंगे उन सब के लिए ही डिवाइड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, हर एक बार जो अलाइक आएगा उसके लिए करेंगे। जैसे कि इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस को अगर मैं क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ, इफ़ आई अरेंज all the letters of the word independence, if I arrange all the letters of the word independence, then how many different letters can be formed from the word independence? समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या है, how many different words with or without meaning can be formed from using all the letters of the word independence? कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, मंडे वाले, डॉटर वाला, इक्वेशन वाला, तीनों वर्ड्स में आपके पास डिस्टिंक्शन थी, जितने भी लेटर्स थे सारे के सारे डिस्टिंक्ट थे। अगर मंडे के सभी 6 लेटर को अरेंज किया जाए और कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, इक्वेशन को किया जाए तो 8 होते हैं, 8, डॉटर को किया जाए तो 8, सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, 8p 8 6p 6। लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सारे एक जैसे नहीं है, कुछ इसमें अलाइक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर और ना वहाँ पर थी, रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन जितनी बार है उतनी बार तो आएगा ही, समझ में आ गई बात। तो अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया,
12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n कितनी बार है, 1 2 3, n कितनी बार है, 3, तो n क्या हो गया, अलाइक हाउ मेनी टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। i कितनी बार है, i तो एक ही बार है, d कितनी बार है, 1 2, d अलाइक हो गया और कितनी बार है, तो इसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड में, ठीक है, हाँ e दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, e कितनी बार है, e भी अलाइक हो गया और कितनी बार है, 4 3 7 2 9, और 3 अलग होंगे, फिर 3 अलग होंगे, देखना कौन कौन से अलग, आई सी और पी, आईपीसी है ना, ये तीनों क्या है, अलग है, डिफरेंट है। क्लियर होगी बात। अगर मैं ये पूछूं टोटल कितने डिस्टिंक्ट है, टोटल कितने डिस्टिंक्ट है, 3 तो आईपीसी हो गए और 3 ये हो गए एन डी और ई। समझ में आई बात, यानी इन 6 से ही बना हुआ है ना इंडिपेंडेंस, आई को 4 बार ले लिया है रिपीट करके। समझ में आई बात। अब आपने जो नए वर्ड्स बनाने हैं उसमें यही 12 यूज़ करने हैं। ये टोटल कितने हैं, 12 लेटर, इन्हीं 12 लेटर्स को यूज़ करना है। मतलब आई कितनी बार है, डी कितनी बार है, 2 बार, तो आप डी को नए लेटर में भी कितनी बार यूज़ कर सकते, नए वर्ड में भी 2 बार यूज़ कर सकते हो। ई को 4 बार यूज़ करोगे, एन को 3 बार। बस क्या करना है, इनको शफल ही तो करना है, आगे पीछे शफल ही तो करना है। कितने बनेंगे, 12 फैक्टोरियल बाय दिस इंटू दिस इंटू दिस। जनरलाइजेशन है, एक्सटेंशन है। 2 आएंगे तो 2 बार डिवाइड करना है, 3 आएंगे तो 3 बार, 3 से ज़्यादा आएंगे तो 3 से ज़्यादा बार करेंगे, जितने भी आएंगे उतनी बार ही कर देंगे। समझ में आई बात। अब एक यहाँ पर ध्यान से एक बात समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो मंडे में अगर आपको 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करने थे तो क्या करते थे, 6P4, कोई दिक्कत। वहाँ पर 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं तो क्या करोगे, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, ना ही आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। मैं करवा दूंगा, होट्स में क्वेश्चन मिलेगा, आरडी शर्मा में कंसेप्ट मिलेगा, एनसीईआरटी में कोई इस टाइप का कंसेप्ट नहीं है, स्कूल वाले भी नहीं देंगे, लेकिन एसडीओएम की असाइनमेंट में क्वेश्चन है, ठीक है, और मेरी वाली असाइनमेंट तो है ही, आरडी शर्मा में भी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के लिए अगर 4 लेटर अरेंज करने हो तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों के कंसेप्ट लगेंगे। अभी हमने कॉम्बिनेशन तो सीखा ही नहीं है, तो जब हम कॉम्बिनेशन सीख लेंगे तो कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन दोनों के कंसेप्ट लगेंगे। और मैंने तुम्हें जो कंसेप्ट लिखाया है उसमें पढ़ो एक बार, कंसेप्ट नंबर 3 में क्या लिखवाया है, ध्यान से पढ़ो। पता नहीं मेरे को, मिलती होगी, मेरे पास तो बहुत पुराने पहले कई सालों की असाइनमेंट जो बच्चे पूछते हैं डाउट्स, तो वो सब बता रहा हूँ मैं, उसके बेस पर बता रहा हूँ। कंसेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको लिखवाया है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ टोटल एन ऑब्जेक्ट्स where P are alike, Q are alike of second kind and R are different, है ना, ऐसे ही तो लिखवा है इसमें। और कंसेप्ट नंबर 1 में देखो, दोनों कंसेप्ट में एक डिफरेंस है। फर्स्ट कंसेप्ट में देखो क्या लिखवा है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ टोटल, और N इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, यानी R इज लेस देन इक्वल टू N। और सेकंड कंसेप्ट में मैंने आपको R और N पे कोई कंडीशन नहीं बताई है। N की पावर R में R भी बड़ा हो सकता है और N भी बड़ा हो सकता है। अब इस एक्सरसाइज में हम 2 कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन कौन से, सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाला तो बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया, 7.4 एक्सरसाइज में आपने हमेशा फर्स्ट कंसेप्ट ही अप्लाई किया, NPR 6P2 6P4 इस टाइप का ही तो अप्लाई किया। डिस्टिंक्ट में से ही अरेंज करना होता था, रेपिटेशन अलाउड नहीं होती थी। अब डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, रेपिटेशन अभी भी अलाउड नहीं है। रेपिटेशन अलाउड होगी फिर तो क्वेश्चन आसान ही हो गया। रेपिटेशन अलाउड नहीं है और डिस्टिंक्ट भी नहीं है, फिर मज़ा आता है, फिर ये वाला कंसेप्ट हो जाता है। अब थर्ड वाले कंसेप्ट में मुझे एक लिमिटेशन दिख रही है, क्या तुम्हें दिख रही है? कंसेप्ट नंबर 3 की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? एन नहीं, एक लिमिटेशन है फर्स्ट में। हाँ 6 में से 4 नहीं बना सकते। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। फर्स्ट कंसेप्ट में आपको कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, आर, कितने में से, एन में से। तो आर एन से छोटा हो सकता है, हाँ, इक्वल हो सकता है, हाँ बिल्कुल, दोनों बातें ट्रू हैं। लेकिन थर्ड कंसेप्ट में आपको कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, एन। आर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं अरेंज करवाते? फॉर्मूला ही नहीं है उसका, कंसेप्ट का फॉर्मूला ही नहीं है। अब ये देखो कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करवाना चाह रहा हूँ मैं, 4। टोटल कितने हैं, 12। 12 में से 4 करने हैं। 12 में से 4 सिर्फ तभी फॉर्मूले से कर सकते हो जब सभी के सभी डिस्टिंक्ट हो।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सभी डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर सभी एक जैसे नहीं है, कुछ अलाइक हैं और कुछ 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं अलाइक वाले, अब आपको जो 4 लेटर का वर्ड बनाना है उसमें यू हैव टू डिसाइड कि एन लिया जाएगा या ई लिया जाएगा या अलग अलग लिए जाएंगे, कौन से लिए जाएंगे। नहीं है बस समझ में। एन कितनी बार है, 3 बार, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम 3 तो एन ले लेंगे और 1 अलग ले लेंगे। समझ में आई बात। हम चारों ई ले सकते हैं, या हम 2 ई और 2 एन ले सकते हैं, या हम 2 डी और 2 एन ले सकते हैं, या हम 2 डी और 2 ई ले सकते हैं, या हम 2 डी और 2 डिफरेंट ले सकते हैं। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, बहुत सारे। वो सारे चॉइसेस को फिर शफल करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, दोनों का कंसेप्ट अप्लाई होगा और फिर जाके निकलेगा। एक्सट्रीम डिफिकल्ट लेवल पर चला जाता है। समझ में आई बात। ये चैप्टर का एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर आपको परम्यूटेशन भी आ गया समझ में, कॉम्बिनेशन भी आ गया और दोनों को ही एप्लीकेशन भी आ गई समझ में। और प्रॉब्लम इसकी ये है, समझ में आई बात। तो ये हम लास्ट में करेंगे। अभी आप समझ रहे हो, अगर क्वेश्चन के अंदर अलाइक आ गया तो आपसे वो कहेगा ही नहीं कि इसमें से 2 अरेंज कर दो, 4 कर दो, जितने हैं सारे के सारे ही अरेंज करवाएगा। और मैंने फॉर्मूला भी क्या लिखवाया है, एन ही अरेंज करने हैं एन में से जब अलाइक होंगे। समझ में आ गई बात। अब फटाफट से बता दो, इंडिया वर्ड को अगर मैं अरेंज करूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं। इंडिया INDIA। आंसर बोल देना 60 यार, कमाल की बात कर रहा है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ गया 120 बाय 2 60। क्या किया मैंने, इंडिया INDIA कितने हैं 5। कितनी बार आई आ रहा है, अलाइक हो गया। जितनी बार अलाइक होता है उतने से डिवाइड करते हैं, जितनी बार अलाइक होता है। अलाइक कौन है, ई। कितनी बार अलाइक है, 2 बार सेम आ रहा है। अब सीखना क्या था, सीखना यह था कि 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। प्रूफ यही तो, हाँ डिस्टिंक्ट इसके अंदर देखा जाए तो IND और A है। लेकिन इस इंडिया में वैसे मैं बताऊं तो 2 बार तो आई है और 3 डिस्टिंक्ट है ND और A जो इसमें दिख रहे हैं। हाँ वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 4। वो जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना उसके लिए देखना 4 ही यूज करोगे। समझ में आ गया, उस कंसेप्ट के लिए 4 ही यूज करोगे। अभी जो इसमें दिख रहे हैं NDA क्या है, जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट लिखवाया है ना उसमें मैंने तुम्हें लिखवाया है P एक जैसे हैं, Q एक जैसे हैं और R रेस्ट आर डिफरेंट। तो R रेस्ट आर डिफरेंट तो 3 ही हुए ना, रेस्ट तो 3 हुए, रेस्ट में 4 थोड़ा ले सकते हो। वैसे ब्रॉड लेवल पर सोचो आप तो ठीक है, हाँ आई को भी डिस्टिंक्ट मानकर टोटल 4 से ही तो बना हुआ है। क्वेश्चन पर्पस के लिए तो 3 ही यूज करूंगा मैं। आ गया समझ में। अब प्रॉब्लम क्या कि हमें ये समझना है कि हमने 2 से डिवाइड क्यों किया। ठीक है, प्रूफ लॉजिकली भी समझा देता हूँ और एक पहले मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब थियोरेटिकली भी बता देता हूँ, वैसे अभी प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा मैंने R ऑफ, इसके अंदर क्या है, अरे छोड़ो बढ़िया से लेते हैं, डेल। मेरे को मिल गया डेल, ये तो ठीक है ना, लैपटॉप का ही तो नेम है डेल। HP ले लो और छोटा नहीं 4 लेने हैं मेरे को। ठीक है डेल, ठीक है। और जैसे एक और ले सकते हैं ना, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैंने तुम्हें 4 को अरेंज करना सिखा रखा है। कैसे करते हैं अरेंज, इनको बताना एक बार। 24 तरीके बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। P, अब O 1 2 3 4 5 6। अब E 1 2 3 4 5 6। और अब M 1 2 3 4 5 और 6। अब P 6 बार आ गया, 2 बार O, 2 बार E, 2 बार M, E और M, M और E, O और M, M और O, E और O, 6 बन गए। 2 बार P, 2 बार M, 2 बार E, बचा क्या, अब बना के दिखाऊं या अब बन गए तो तुम समझ गए। टोटल कितने हुए, 6 6 6 और 6। कोई दिक्कत नहीं है। 120 बनाने होते तो इन सब के आगे यहाँ भी तो एक वर्ड होता कि नहीं, एक बार सबके आगे ए लगा लेते। फिर
P आगे लगा लेते और A अंदर चला जाता, A अंदर जाता तो 4 वो हो जाते और फिर 24 बनते, 24 5 टाइम्स आ जाता है ना। तो इस टाइप से आप इमेजिन कर सकते हो सारे, है ना। अब यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आई हमें, है ना। इसके अंदर भी कोशिश करते हैं वैसे ही करने की और देखते हैं कि 24 क्यों नहीं बनते। समझ में आई बात। फिर वीवो भी ले सकते हो, डी है, वीवो। वेरी गुड। तो यही सोचता रहा पहले। अब यहाँ देखते 6 बार मैंने क्या लिखा, डी, जैसे यहाँ पर पी लिखा था। अब 2 बार ई, 2 बार एल, 2 बार फिर से एल, क्या करूँ, उसमें तो 3 ये थे ना। समझ में आई बात। अब बचा क्या, उसमें देखो बचा क्या था, ई एम। तो तुम इस एल को, है ना, हाँ है ना। अब इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। अब तुम इसको बोलो ये एल, ये वो वाला एल यहाँ लिखे और ये वाला है, तो अलग बनता है क्या। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्ट्राइक, मतलब हट जाएगा। इन दोनों में से किसको लिया जाएगा, एक ही तो माना जाएगा, 2 थोड़ा होंगे। इसका मतलब जब एक लेटर अलाइक हो जाता है 2 बार 3 बार 4 बार, जब कोई लेटर रिपीट कर जाता है और जब हम उसकी शफलिंग करते हैं, तो वो शफल जब जहाँ जिससे शफल होता है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जैसे कि LELD में अगर इस एल को यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर अगर ABCD होता तो C यहाँ ले आओ और A ले आओ, तो ये 2 बने और यहाँ पर ऐसा करने से एक ही बना। नहीं आई बात समझ में। दोबारा बताऊं क्या, नहीं हुआ क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके जितने भी फैक्टोरियल या जितनी भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बननी थी, जितनी भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बननी थी इसकी, वो हर एक अरेंजमेंट कितनी बारी रिपीट कर जाएगी, 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो LL है, देखो आप D और E को अरेंज कर सकते हो। जब भी इसको अरेंज करोगे E और D जहाँ भी अपनी जगह बदलेंगे तो उससे अलग ही वर्ड्स बनेंगे। लेकिन L और L जब अपनी पोजीशन को बदलेंगे तो नया वर्ड फॉर्म नहीं होगा। जैसे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कोई नया वर्ड फॉर्म हुआ नहीं। अगर DLEL लिखे, अब इन दोनों को इधर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यानी जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, यानी जितनी भी अलग अलग अरेंजमेंट बन रही हैं, हर एक अरेंजमेंट कितने से मल्टीप्लाई होगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये टोटल 4 फैक्टोरियल के इक्वल ही होनी चाहिए। सोचो 4 फैक्टोरियल कौन सी अरेंजमेंट होती है, वो अरेंजमेंट अगर ये अलग अलग होते तो, यानी 4 फैक्टोरियल वो है जिसमें चारों अलग अलग होते। यहां पर क्या हो रहा है, जितनी अलग अलग बन रहे हैं वो हर बार 2 फैक्टोरियल से क्या हो रही है, डबल डबल नहीं आ रही थी। अगर मैं डबल डबल काउंट कर रहा हूं तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मुझे तो ये निकालनी थी। इसको अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने से अब अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। डबल वाली हट जाएगी, छोटी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। डिवाइड करने से चीज़ें कम होती हैं, और डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपीटेड यहाँ पर इंक्लूडेड है। और कितने फैक्टोरियल टाइम्स रिपीटेड इंक्लूडेड है, 2 फैक्टोरियल टाइम्स। अगर यहाँ पर 3 वर्ड आते तो 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें 3 लेटर रिपीट कर रहे हो। आरब का डबल मतलब ए एप्पल जो अभी एल है नीचे, इसे भी रिपीट करेगा। क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 24 बनाएगा, 12 ही बनेंगी। बना के दिखाऊं, ठीक है। 24 बनाते हैं हम वैसे ही और 12 ही बनेंगी। देखो इसी से डेल से बनानी है हमने, ठीक है। DELL है ना। अब D इसको चेंज नहीं कर सकते हम, 24 ही बना के दिखाऊं या 12 ही बना दूं सिर्फ। आप कभी कह रहे हो 12 ही बनेगी तो 24 बन जाएगी। मैंने बोला 24 बन जाएंगी। DELL हो गया। अब यहाँ पर E लिखता हूँ तो कोई बेनिफिट नहीं है, L लिखता हूँ तो सही है ना। इस L के लिए 2 बन गई, क्लियर। अब D से बताओ और कोई बन सकती है, D से और कोई बन सकती है। D के बाद क्या लिखोगे, E लिख चुके हो, L लिख चुके हो, नहीं बन सकती ना। कितनी दिख रही हैं, 3। यहाँ कितनी दिख रही थी, 6 का आधा हो गया 3, तब की 3 आएगी तो 12 बन जाएंगी। मैं ये कह रहा था तेरे को 6 बना कर दिखाऊं। ये ले, मैंने इस एल को यहाँ लिख दिया, इस एल को यहाँ लिख दिया, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है।
हाँ, क्या मैं इतना डिटेल में समझाऊँ, ये पूछ रहा था मैं तेरे से कि 6 बनाकर 3 समझाऊँ या 3 ही बना दूँ सिर्फ? नहीं समझा बात? 3 ही बना दूँ तो 12 ही बना देता हूँ। अब डी की जगह ई ले ले, तो एल, ठीक है, डी तो ले ही लिया, एल एल को चेंज कर नहीं सकते आप, एल लोगे तो डी एल, एल लोगे तो, अब यहाँ पर एल लोगे, ई के साथ और क्या बनती है? नहीं है ना, एल डी ई एल, डी एल ई, एल, चल यार एल ले लेंगे कोई बात नहीं, एल ई डी एल, एल ई एल डी, क्लियर, और एल क्या कह रहा था? हाँ, ई डी, और एल एल, एल से 6 क्यों बनी है? क्योंकि एल 2 बार आ रहा था ना, 3 उसकी 3 उसकी। डेल का रैंक बताना डिक्शनरी वाइज, डेल का रैंक, अरे यार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पहला ही तो होगा, वही तो रैंक हो जाएगा, फर्स्ट ही तो आएगा, डी से ही तो स्टार्ट होगा, डेल इज द फर्स्ट। समझ में आई बात? वीवो का रैंक निकालना, निकाल के आना। अब तुम्हें समझ तो आई गया ना या नहीं? अब तुम्हें ये बताओ, मेन बात ये बताओ मेरे को कि यार तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गया कि 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये सब जो अलाइक होते हैं उससे डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो अंदर वाले लेटर्स जो एक जैसे दिखते हैं वो अपनी जगह बदलेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए उतने फैक्टोरियल टाइम्स रिपीटेशन आ जाएगी और उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। नहीं हुआ क्लियर? समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन करते हैं, चलो। अच्छा एक बताओ मेरे को, अभी करते हैं, एक बताओ मेरे को पहले ये क्वेश्चन, इनसे हम 3 डिजिट नहीं, 3 डिजिट तो फिर गलत हो गया, इससे हम 5 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं? 5 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं? 5 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया? 120 बाय में 260, है ना? समझ में आ गई बात? मैंने आपसे ये पूछा था कि हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स, बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स। जब इन सभी डिजिट्स को यूज करके आपको नंबर बनाने के लिए कहा गया है तो अंडरस्टूड सी बात है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। समझ में आ गई बात? इन सभी डिजिट्स को यूज करके कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट का। अगर मैं कह दूं इन सभी डिजिट को यूज करके 6 डिजिट का नंबर बनाना है, नॉट पॉसिबल। 5 डिजिट है, 6 का कैसे बनाओगे? अब आपको रेपिटेशन करनी ही होगी, तो फिर क्वेश्चन वाला देगा दैट यू कैन रिपीट। अगर आप रिपीट कर सकते हो तो फिर वो दो बार क्यों दे रहा? रिपीट तो कर ही सकते हैं। फिर तो आपके पास 4 ही डिजिट हुए और 5 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो बनाओ, आपकी मर्जी। 4 की पावर 6 आ जाएगा, हर एक प्लेस के लिए 4 ऑप्शन है, n की पावर r आ जाएगा। r 6 है, अरेंज 6 की हैं, ऑब्जेक्ट 4 थे, कम में से ज़्यादा अरेंज कर दिए। हाँ तो रिपीट तो कर रहे हैं ना, इसीलिए n की पावर r। नहीं समझ में आई बात? तो क्वेश्चन में ये सेंस खुद समझनी है कि रेपिटेशन अलाउड होगी या रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो ये वाली एक्सरसाइज है। कोई डाउट इसके यहाँ तक? ठीक है, अब एक थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई तुम्हें? एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4 लेटर हैं, देयर आर 4 लेटर्स, है ना? लेटर देखा है, ठीक है, और वो मुझे लेटर बॉक्स में डालने हैं। किस में डालने हैं? पुराने ज़माने के लेटर बॉक्स देखें, वो रेड कलर वाला, है ना? तो चिट्ठी कैसे डालते हैं उसके अंदर? 4 लेटर्स हैं और लेटर बॉक्स कितने हैं? मान लो कि 9 लेटर बॉक्स है। कितने लेटर बॉक्स हैं? 9 लेटर बॉक्स हैं और 4 लेटर्स हैं। कितने तरीकों से हम 4 लेटर को 9 लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज आई कैन पुट 4 लेटर्स इन 9 लेटर बॉक्स? या फिर उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, इन हाउ मेनी वेज आई कैन पुट 9 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्स? ठीक है, क्या आंसर आएगा? 9p4, 4 की पावर 9 समथिंग, ऐसे 2-3 आंसर आ रहे हैं। इस वाले में 4 की पावर नहीं। चल एक क्वेश्चन अभी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने एप्पल हैं? 4 एप्पल्स हैं, ठीक है, देयर आर 4 एप्पल्स। और कितने बॉयज़ हैं? सपोज 3 बॉयज़ हैं। इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट और गिव 4 एप्पल्स
अमंग 3 बॉयज़ या 2-3 बॉयज़, 4 एप्पल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं, कितने तरीक़ों से हम 4 एप्पल को 3 बॉयज़ में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या दे सकते हैं। हाँ हाँ, यानी कि ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये मेंशन किया हुआ है या किया हुआ नहीं है कि व्हेन ऑल बॉयज़ मे गेट ऑल द एप्पल्स और नो बॉय गेट एनी ऑफ द एप्पल, लाइक ये वाली कंडीशंस तू चाह रहा है कि उसको क्लैरिफाई किया जाए। क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन नहीं बता रहा तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों केसेस इंक्लूड करेंगे। रिस्ट्रिक्शन या स्पेसिफिक कंडीशन आप खुद सोच रहे हो तो आंसर गलत है उसका। समझ में आ गई बात? इसमें रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा है कि 4 एप्पल को 3 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो बॉय है वो चारों एप्पल ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है भाई, 4 से कम भी ले सकता है, 1 एप्पल भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है या 0 भी ले सकता है। चारों केसेस पॉसिबल हैं। ये मत सोच लेना कि एक बॉय एक से ज़्यादा एप्पल नहीं लेगा, ये गलत बात है कि एक बॉय एक से ज़्यादा एप्पल नहीं लेगा, ये तुम खुद सोच रहे हो। समझ में आई? जबकि क्वेश्चन ने ऐसा नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा था। तो जब कुछ नहीं कहा तो रेपिटेशन इज अलाउड, मतलब एक बॉय चारों एप्पल भी ले सकता है। समझ में आई बात? देयर आर 3 रिंग्स। कितनी रिंग्स हैं? 3 अंगूठी हैं, ठीक है, और 4 फिंगर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन वियर और वन कैन वियर 3 रिंग्स ऑन 4 फिंगर्स? 3 रिंग हैं और 4 फिंगर हैं, तो कोई पर्सन इन 3 रिंग्स को 4 फिंगर पे कैसे डाल सकता है? कितने तरीकों से डाल सकता है? अब एक फिंगर पे 3 रिंग डाल सकता है या नहीं डाल सकता? डाल सकता है भाई। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि ही कैन नॉट वियर मोर देन 1 रिंग ऑन 1 फिंगर। यार डालता है नहीं डालता, तेरे को नंबर ऑफ वेज बताने हैं। सर 3 रिंग भी डाल सकते हैं 4 फिंगर में। हैं? 3 रिंग भी डाल सकते हैं। एक फिंगर में 3 रिंग डालने। एक इसको इकट्ठा कर दो, बड़ी सी ले लो। चल ठीक है, तो हमने आइडियाज अपने पास रख। मैथ ऐसा आइडिया एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन मैथ इस बात के लिए समझना है, मैथ ये कह रहा है कि बेटा 3 रिंग है तो आप तीनों रिंग एक फिंगर में भी डाल सकते हो, और कोई फिंगर को आप एम्प्टी भी रख सकते हो, उसमें कोई भी रिंग मत डालो, वो भी पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? एक बात बताओ मेरे को, आपको 1 2 3 से ये एक सेट है, इससे सबसेट्स बनाने हैं। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि इसके ही तो एलिमेंट लेकर सेट बनाने हैं ना। हाउ मेनी सबसेट्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम दिस सेट? तो अरे वो छोड़ दे, 1 का भी बन सकता है, 1 2 का भी बन सकता है, और 1 2 3 का भी बन सकता है। तो सबसेट में 1 एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। जब यहाँ कोई दिक्कत नहीं तो वहाँ क्यों दिक्कत है, या वहाँ क्यों दिक्कत है, वहाँ क्यों दिक्कत है? 1 3 में भी बन सकते हैं। हैं? 1 3 मैंने कब मना करा? वो 2 वाले तो कितने भी बन सकते हैं, 3 बन जाएंगे। यार तू मेरी बात को नहीं समझ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये क्यों कंडीशन लगाते हैं कि इस सेट के अंदर 1 ही एलिमेंट होगा? 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब तक वो खुद ना बोले कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तब तक हम रेपिटेशन अलाउड मानकर ही करेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसके 2 मेथड हैं। पहला लॉजिक से बताऊंगा, दूसरा सीधा सीधा आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो हमेशा काम करेगा। फर्स्ट लेटर के लिए कोई भी लेटर बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। कितने लेटर बॉक्स हैं? 9। किसी भी एक लेटर बॉक्स के अंदर अब 9 लेटर बॉक्स हैं। सपोज करो कि 9 गली हैं और 9 गलियां हैं, हर एक गली में एक लेटर बॉक्स लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? आप एक गली में गए, वो लेटर आपके पास 4 लेटर हैं, आपकी मर्जी उसमें लेटर डालो या मत डालो, या तो डाल के आ जाओ या रहने दो, दूसरी गली में चले जाओ, उसमें भी डाल के आओ या ना डाल के आओ, आपकी मर्जी। इस तरह से हर एक लेटर बॉक्स के अंदर 4 लेटर जा सकते हैं या नहीं? आप कोई भी डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर के लिए कितने लेटर बॉक्स हुए? 9। सेकेंड लेटर के लिए कितने लेटर बॉक्स हुए? थर्ड लेटर के लिए। समझ में आ गई बात? जब मैं कह रहा हूँ सेकेंड लेटर के लिए 9 लेटर बॉक्स हुए, इट मीन्स कि कोई भी लेटर किसी भी लेटर बॉक्स में जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक लेटर बॉक्स कितने भी लेटर को कंटेन कर सकता है। और लास्टली कितने लेटर हैं पहले लेटर के लिए? हाँ, 9 की पावर n है 9 और r है 4। अरेंज लेटर करने हैं, लेटर बॉक्स को थोड़ा ना लेटर में डालना है, लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है। तो जिसको अरेंज करना है वो r होता है, जिसमें अरेंज करना है वो n होता है। समझ में आ गई बात? अब उल्टा करो, फर्स्ट लेटर के लिए कितने लेटर बॉक्स हैं? 4। बंद हो गया। अगर मेरे पास एक लेटर है, हाँ, वो मैं एक में डाला और एक दूसरे में डाला, पहले वाले